हेलो नमस्ते। जैसा कि आप लोगों का नाविक डीबी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन में है कि एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो छूट या डिस्काउंट हमेशा प्रिंटेड प्राइस में होता है, यानी अंकित मूल्य में होता है। तो अंकित मूल्य आपको नहीं पता है, आप अपने मन से क्या करते हो, एक्स मान लो। ठीक है, एक्स में 10% की छूट, यानी 100 की चीज़ अगर 10 की छूट में मिलेगी तो कितने की मिलेगी, 90%, यानी 90/100। आपको उस पुस्तक को 12% लाभ पर बेचना है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, यानी वाई, यानी क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और आप उसे 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112/100 की। ठीक है, आपको पता है 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दीजिएगा आप, 2 से कटेगा तो 45 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 56 आ जाएगा, यानी 56। अब आपको पता क्या करना है, पुस्तक का लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य। तो लागत मूल्य हमने किसको माना था, वाई को, तो वाई के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 45। ठीक है, तो 45 लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक्स लिखा है, एक्स माना था हमने प्रिंटेड प्राइस यानी मुद्रित मूल्य, और एक्स के इक्वल में देखो इधर, एक्स के इक्वल में 56 लिखा है, यानी कि इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, तो 45/56, यानी फोर्थ नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेडमैन अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 19% हासिल करने के लिए उसे अपने माल की कीमत से कितना रुपए अंकित करना होगा। तो आप देखिएगा, अगर आपका अंकित मूल्य यक्स है, और आप जानते हो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है, याद रखना 85/100। ठीक है, और 19% आप लाभ कमाना चाहते हो, मगर वो वस्तु कितने की खरीदी होगी ये पता होना चाहिए। तो वाई की खरीदी होगी। अब आप जानते हो क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि हो निकाला जाता है, जैसे कि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट पे। अब इसको काट, 17×5 = 85 हो जाएगा, 17×7 = 119। एक्स के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 7। एक्स के इक्वल में लिखा है 7। वाई के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 5। तो y के इक्वल में हो गया 5। ठीक है, अब आपको पता है y हमने क्या माना था, y हमने माना था कि वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। x क्या माना था हमने, अंकित मूल्य। तो आप 5 वाली वस्तु को 7 में अंकित करोगे, यानी 7 में बेचना चाहोगे, आपको बेनिफिट कितना होगा, 2 का होगा। तो वो पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ाना होगा हमें अगर अंकित मूल्य पर बेचें। तो 5 वाली चीज़ खरीद कर हम 7 की अंकित मूल्य पर बेचना चाहें तो 2 बढ़ेगा, और बटे किस से, तो बटे 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हो 100 का क्या करते हैं, गुणा। तो 100 में भाग दिया 2 बार जाएगा, 5 से 20, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, और ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रीता ने लेबल मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टेलीविज़न सेट खरीदा, उसे 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, टेलीविज़न सेट की कीमत थी। तो आपको पता है कि आप कोई 100 वाली चीज़ है, उसे 20% छूट पर क्या कर रहे हो, के साथ खरीद रहे हो, तो कितने खरीदी होगी, 80% की। ठीक है, और उसने 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का क्या कमाया है, लाभ कमाया है। यानी कि 16,800 रुपये में बेचा है और 800 का लाभ कमाया। इसका मतलब कि उसने खरीदा कितने का होगा, 16,000 रुपये का। तो 80% इक्वल, यानी ये डिस्काउंट वाला जो आप उसने 20% डिस्काउंट में चीज़ें खरीदी थी, वो प्राइस है 16,000। ठीक है, 0 से 0 कट कर दीजिएगा, 8 से ये 2 बार कर दीजिएगा, तो 1% इक्वल टू कितने के आ जाएगा, 200 के। उसने पूछा है टेलीविज़न सेट की कीमत, 100% मान के चले थे, तो 100% के हिसाब से कितना आ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 20,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20,000 समझ में आ गया। फिर से एक बार बता देते हैं, रीता ने लेबल मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टेलीविज़न सेट खरीदा 16,800 रुपये में। तो 100 की चीज़ होगी कोई, अगर 20% छूट की खरीदेगा तो कितने खरीदेगा, 80 का। तो रीता ने 80% में खरीदा, और इधर उसने 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये में का लाभ कमाया। तो 800 रुपये अगर हम इसके लाभ हटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि रीता ने जो छूट में वस्तु खरीदी थी वो 16,000 की खरीदी। तो ये हमने किया 80% बराबर 16,000 के, 1% बराबर 200 के, क्रय मूल्य हमने 100% माना था, 100% बराबर 20,000 के। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सीडी की अंकित कीमत 250 रुपये है, इसे 225 रुपये में बेचा जाता है, छूट की दर बताओ। तो आपको पता है, अगर 250 वाली वस्तु को 225 की बेच रहे हैं, तो आप देखो कितना रुपये कम कर रहे हैं, 25 रुपये कम कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, बटे किस में, 250 में इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, और 10% इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरविंद ने सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट के साथ कलाई घड़ी खरीदी। उसने इसे खरीदी गई कीमत पर 40% लाभ के साथ बेचा। सूचीबद्ध कीमत पर उसका प्रतिशत नुकसान क्या था? मान लेते कि कोई वस्तु वो 30% छूट के साथ कलाई घड़ी खरीदता है। 30% छूट यानी कितने में खरीदा होगा? 70%। फिर उसने क्या किया? इसी खरीदी हुई कीमत पर 40% लाभ पर इसे बेच दिया। तो 40% का मतलब 140/100 निकाल लो। 140/100 निकालेंगे, डबल जीरो कट जाएंगे, 14 सत्ती कितना हो गया? 98। यानी कि उसने 98 बेचा। अगर उसकी कीमत देखी जाए, सूची कीमत देखी जाए, तो पहले हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी। और 100 वाली चीज़ अगर वो 98 की बेचेगा तो कितने का हानि होगी? 2% की। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2% का। ठीक है, 2% का आंसर आ जाएगा। ठीक, 2%, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, पहला नंबर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। लागत मूल्य पर उन्हें अभी भी 17% का लाभ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। तो हम आपको अंकित कीमत पता करनी है। एक्स मान लो, 10% की छूट यानी 90/100 करो। लागत मूल्य पर उन्हें अभी भी 70% का लाभ होता है। लागत मूल्य वाई मानो और 117/100 लिखो। 100 से 100 काट दो, 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, ये 10 बार जाएगा और ये जाएगा 13 बार। ठीक है, तो 10:13 आ गया, यानी x के इक्वल में आ गया 13। अंकित कीमत आ गई आपकी 13। लागत कीमत आ गई आपकी y इक्वल टू 10। ये देखो y इक्वल टू, इधर इस साइड में 10 है। ठीक है, ये तो अब आपको पता है वो कह रहा है कि अगर अंकित की मूल्य पर बेचता तो कितने का लाभ होता। तो आप बताइए, 10 की चीज़ खरीद कर आप अंकित कीमत यानी 13 की बेचते तो कितने का लाभ होता? 3 का लाभ होता कि नहीं होता? 3 का लाभ होता। 3 का लाभ होता। 10 की चीज़ आप 13 की बेचोगे तो कितने का लाभ होगा? 3 का लाभ होगा, बटे किससे? 10 से इंटू 100। ये 0 से 0 कट, 10 या 30%, आंसर आ जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है, 300 रुपये की बेच दी गई तो कुल कितने % लाभ हुआ? बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है 250 की चीज़ अगर 300 की बेची जा रही तो आप जानते हो 50 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, बटे किससे? क्रय मूल्य से और इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, और 25 से 2 बार में 25 दूना 50, 10 दूना 20%। ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोहन एक प्लाट को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए इसे इस प्लाट को कितने रुपए में बेचना होगा? तो 15% हानि पर, यानी कि ये जो कोई चीज़ 100 की थी, 15% हानि यानी 85 की हमने बेची होगी। वो बराबर किसके होगा? 255,000 के। वो कहता है कितने %? 10% लाभ कमाना चाहता है, यानी 110 इक्वल टू निकालना चाहता है। तो 255,000, ठीक है, और इंटू 110 अपॉन में कितना आ जाएगा? 85। ठीक है, तो अब आप इसको हल करना चाहो तो फिर से बता देते हैं। अब एक बार और फिर से बता देते हैं क्या करना है। 85% इक्वल टू आपको दे रखा है ये, तो आपको करना सीधे क्या है? बेचा हुआ मूल्य दे रखा है, बेचा हुआ मूल्य ये है, और आपको 10% लाभ पर इसे बेचना है, यानी 110 बटे पहला वाला हानि का 85। आप देखो, आप इसको काट सकते हो, 5 से कट जाएगा, 5 से ये 17 बार में कट गया और ये कट जाएगा 51 बार में। ठीक है, फिर 17 से ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में। ये 300 हो गया, ये 110, तो 11 या 33,000 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, पी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हुई हानि। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 1,000 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, आपको पता है कि जो लाभ हो रहा है वो हानि से 50 रुपये कम है। ठीक है ना,
मतलब समझना कह रहा है इस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है, यानी हानि कम है। तो आप क्या करो कि अगर कोई वस्तु आप 100 रुपये की खरीद के लाए होंगे और 1000 रुपये में बेच रहे होंगे तो आपको लाभ कितना हो रहा होगा। तो आप जानते हो कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देते हैं तो आपको लाभ पता चल जाता है। ये आ गया लाभ। क्लियर है। इसके बाद अगर आप एक्स वाली चीज को 800 रुपये में बेच रहे हो और हानि हो रही, इसका मतलब कि इस बार क्रय मूल्य ज़्यादा है और बेचना हुआ मूल्य कम है, तो हम हानि पता कर लेंगे। अब आपको पता है कि ये जो लाभ है ये हानि से 50 रुपये क्वेश्चंस के आधार पर ज़्यादा, ठीक है ना, लाभ ज़्यादा है। यानी सवाल में तो वो कह रहा है कि हानि लाभ से कम है 50 रुपये, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अब माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 माइनस यक्स माइनस एक्स माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस 800 इक्वल टू 50। अब आप देखिएगा 1000 में 800 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1800 और ये हो गया माइनस का 2x। 1800 में वो उधर भेजेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 50 घटाओगे 1800 में तो 1700 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट और 2 से इसको काटोगे 1750 को तो 2 8 16 2 7 14 और 2 5 10 यानी 875 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 रुपये में मोजे के 1 दर्जन जोड़े 20% की छूट पर उपलब्ध हैं, कितने जोड़े मोजे 48 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। तो आप जानते हो कि अगर आप 180 वाले में 20% की छूट हो रही है तो वो वस्तु कितने की पड़ी होगी आपको, तो 144 की। और ये 144 रुपये में आपको पता है कि कितने जोड़े पड़ रहे हैं 12 जोड़े। 1 दर्जन जोड़े का मतलब हो गया 12 पेयर, ठीक है। अब आपको पता है 12 से काट दो 1 और 12 बराबर 144 यानी 12 रुपये में एक पेयर बनता है। तो वो कह रहा है 48 तो 12 में 4 का गुणा कर दो 48 रुपये में, इधर भी 4 का कर दो तो 4 पेयर, ये आंसर आ जाएगा 4 पेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या में 10% की कमी हुई और परिणामी संख्या में 20% की कमी हुई तो कुल कितना कम हुआ। तो आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या करना है। 10% कमी हो रही यानी 90/100 करो इंटू 20% कमी हो रही यानी 80/100 करो। अब इसमें से आपको एक 100 बचा के रखना है, कोई भी उसको नहीं कट करना है। क्यों नहीं करना है वो पता चलेगा। अब 9 में 8 का गुणा करो 72/100। ये जो 100 बचाया था इसलिए कि जो ऊपर आ रहा है ये 100 से कम है कि ज़्यादा। अगर कम आ रहा है तो कमी आएगी, कितना कम आ रहा है तो आप देखो 100 में 72 घटाओगे 28%। अगर ज़्यादा आता तो ज़्यादा, 100 से ज़्यादा आता तो हमें क्या होता फिर वृद्धि पता होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 120 मशीन भागों की मोटर में 5% भाग दोषपूर्ण थे। 80 मशीन भागों के एक अन्य मोटर में 10% भाग दोषपूर्ण थे। एक साथ माना जाने वाले 2 मोटर्स के लिए दोषपूर्ण मशीन भागों का परसेंटेज कितना है। 120 में कितने परसेंट दोषपूर्ण थे 5%, तो 120 का 5% निकालो तो 6 आ जाएगा। कितना आ गया 6, ठीक है। 0 से 0 कट करोगे 12 5 60 6 आ जाएगा। और 80 मशीनों में 10% तो 8 आ जाएगा। 10% बोले तो 8 आ गया। अब टोटल अगर दोनों मशीनों का जोड़ दिया जाए तो 14 200 आ गए बटे टोटल कितने में से, तो 120 में 80 जोड़ोगे 200 में से और इंटू 100 परसेंटेज निकालते हैं 00 कट हो जाएंगे 2 7 14 7% आंसर आ जाएगा पहला नंबर। आज समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि आपको देखिएगा जैसे कि वो प्रश्न कर रहा है कि 0.6 और 0.6% के बीच अंतर क्या है। तो 0.6% की वैल्यू निकालने जाओगे तो परसेंटेज हटाओगे बट्टे 100 लगेगा, दशमलव हटा दिया ये 0 आ गया यानी 6 बट्टे कितना बन जाएगा 1000। अब अगर नीचे से 3 0 हटाएंगे तो 3 अंक पहले दशमलव लगेगा तो 6, ठीक है। फिर इसके बाद 1 अंक हो गया 2 अंक ये। अब दोनों के बीच में अंतर बताना है, तो अंतर बताने के लिए आप क्या करोगे 0.6 और 00 में ये सब घटा दोगे तो 10 में 6 गया 4 और यहाँ पर बचेगा 9 और ये बचेगा 5 यानी 0.594, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में 300 आम होते हैं, कुछ छात्रों के बीच 75 आमों का वितरण किया गया, टोकरी में बचे आमों का परसेंटेज, यानी 75 दे दिए गए तो 225 बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई, बटे कितने में से 300 में इंटू 100
तो 00 ये कट कर दो, 3 से इसको काट दो, 3 से 23 और 3 5 15, यानी कितना आ जाएगा 75%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए पेपर में अधिकतम 900 में से 72 अंक प्राप्त करता है, दूसरे पेपर में अधिकतम 7 अंकों में 80% अंक प्राप्त करता है। दोनों पेपर के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित तो संयुक्त परसेंटेज बताना है। तो 900 का 72% निकालते हैं। 9 का 72% कितना होता है, 00 काट दो, 9 दूना 18 और 9 7 63 और 1 64, 648 रुपये हो गया। फिर इसके बाद 648 रुपये आते हैं। 700 का 80% बनता है, 700 का 80 निकालो, 700 का 80 निकालते हैं तो 7 8 56 यानी 560 रुपये, नहीं मार्क्स, ठीक है ना, मार्क्स आते हैं उसके। अब दोनों को मिला दिया जाए तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 900 और 700 1600, और इन दोनों को मिला दिया जाए 648 और 560 को, तो 648 और 560 को मिला करके उसके नंबर कितने बनते हैं, 8 6 4 10 6 5 11 और 1 12, ठीक है। तो 1208 कितने में से, तो कितने में से 900 और 700 मिला करके 1600 में से, और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, ये काट देते हैं। अब 16 से इसमें भाग देते हैं ए 1208 में। तो 1208 में भाग देने से पहले हम काट लेते हैं, 2 से 2 8 16, 2 6 12 और 0 2 चौके 8। अब देखो ये कट जाएगा, 8 7 56, कितना बचा, 4 बचा, और 4 बचा 44, 8 45, फिर 0.8 45 यानी 75.5 पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 किलोग्राम चाय, 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय कीमत 240 रुपये वाली प्रति किलोग्राम के हिसाब से 9 किलोग्राम चाय के साथ मिश्रित की जाती है। यानी 7 किलोग्राम चाय जो आप खरीदोगे वो 280 प्रति केजी की है, और जो आप 9 किलो चाय खरीदोगे वो 240 की हो प्रति केजी की। तो क्या दोनों को मिला दिया जाए तब प्रति किलो हिसाब क्या बनेगा। तो आप एक चीज़ देखो, 7 किलो चाय है, आप 280 की रेट वाली 7 किलो चाय अगर खरीदोगे तो कितने की पड़ेगी, तो 0 7 8 56, 5 7 दूना 14 5 1960। और अगर 240 वाली अगर आप रेट वाली 9 किलो चाय खरीदते हो तो 900 9 चौको 36 और 9 दूना 18 3 2160 रुपये की। अब वो कहता है कि दोनों चायों को मिला दिया जाए। तो दोनों चायों को मिलाने में पहले तो ये पता करें हमने खर्चा कितना किया दोनों चाय को लाने में। तो 0 6 6 12, 9 और 1 10 1 11 और 3 और 1 4, यानी 4120 की। और इन दोनों चायों को मिला दिया जाए तो 9 7 कितना होता है, 16। अब आप 16 से इसमें भाग दीजिएगा, 2 से पहले काट दो, 8 आ गया, 2 दूना 4, 2 छक्का 12 और 2 0 0, ठीक है, ये 0 है। तो अब आप फिर काट दो इसको, किससे काटना है आपको, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2 0 2 3 6 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 5 10, 2 1 कम 2 2 5 10। अब इसको 2 से फिर काट दो, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 5 10, ठीक है, और फिर इसके बाद आपका 2 7 14 2 5 10 यानी 257.5 50 के आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस अनुपात में 30% एल्कोहल की स्ट्रेंथ के साथ 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ का मिश्रण होना चाहिए ताकि 45% एल्कोहल स्ट्रेंथ का मिश्रण मिल पाए। तो आपको पता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 30 है हमारे पास एक एल्कोहल और एक है 50%, और इन दोनों को मिलाकर के 45 का बनाना है, यानी कि इसमें लग जाएगा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में ये 50 और 45 के बीच का डिफरेंस देखते हैं, और 30 और 45 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 15 का। काट दो, 5 1 कम 5 5 3 15 यानी 1:3 आंसर आ जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 2:3:1 के अनुपात में जस्ता तांबा टिन है और एक अन्य में तांबा जस्ता टिन 5:4:3 के अनुपात में। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को मिलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है तो नए मिश्रण में धातु में शीशे का वजन क्या होगा। हमें क्या करना होता है, अनुपात इक्वल करने होते हैं किसी भी प्रकार से बराबर। तो 2:3:1 टोटल कितना बनता है। फिर इसके बाद 5:4:3 कितना बनता है, तो इसका बनता है 12, इसका बनता है 6। हमें क्या करना है, 12 करना है। तो ये अभी 6 आ रहा है,
यानी 12 करने के लिए इसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो आप सब रेशियो में 2 का गुणा कर दो, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब आप ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि जो ऊपर वाले रेशियो लिखे थे वो किनके थे, तांबा, टिन और जस्ता, तांबा और टिन के। और जो सेकंड वाले लिखे हैं ये 5 4 3, ये किसके लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं आपके तांबा, टिन और सीसा। वो कह रहा है नए में, ठीक है, नए मिश्रण अगर जब दोनों को मिला देंगे तो 12 इसका और 12 इसका, टोटल 24 हो जाएगा। और टोटल 24 में हमें बताना है सीसा कितना किलोग्राम है, भाग बताना है। तो सीसा हमारे पास ये कितना, 3 है, क्योंकि आप जानते हो ये जो दे रखा था रेशियो यानी अनुपात, ये दे रखा था तांबा 5 हो गया, ठीक है ना, टिन 4 हो गया और सीसा 3। तो 24 में सीसा 3 है, 3 8 24 यानी 1/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी, नए मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। यानी कि पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि दोनों टाइम पे दूध क्या होगा, बराबर होगा। तो 40 इंटू अगर 10% पानी तो दूध कितना होगा, 90। फिर इसके बाद आप कुछ मिला दोगे नए मिश्रण में, ठीक है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो मिश्रण आपका कितना बन जाएगा, 40 + x। जितना पहले दूध होगा उतना बाद में ही भी होगा। आप जानते हो क्योंकि दूध नहीं मिलाया जा रहा है, सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध की मात्रा दोनों टाइम पे क्या होगी, बराबर होगी। अब कह रहे हैं नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए तो दूध कितना होगा, 80/100। ठीक है, बटे 100 इसलिए करेंगे परसेंटेज लगा। अब 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसर। 40 दूना 80, ये 90 है और ये 90 है आपके पास, ठीक है, बराबर। अब ये 2 का गुणा करोगे 40 में, 40 दूना 80 + 2x, ठीक है। अब आपको पता है 2 का आपने इसमें गुणा किया है अंदर, 40 दूना 80 + 2x, 80 में 90 में 80 जाएगा, 10 आएगा, 10 में इस 2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, यानी आपने 5 लीटर मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो बर्तन ए और बी में एसिड और पानी मिलाया जाता है 2:3 के 4:3 के अनुपात में। आधा एसिड और आधा पानी का नया मिश्रण बनाने के लिए किस अनुपात में इन मिश्रणों को मिलाना चाहिए। तो आप देखिएगा, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, आपको पता है ए में 2:3 है, बी में 4:3 है, और इनको मिलाने के बाद 1:1 बनना चाहिए। तो आप देखो इनका अनुपाती योग कितना है, इसका अनुपाती योग 5 है, इसका अनुपाती योग कितना 4 3 7 है, इसका कितना है 2। तो हमें क्या करना होगा, अनुपाती योग किसी प्रकार से बराबर करना होगा। फिर से देख लीजिएगा, आप क्या करो, कुछ नहीं करना है। ए में 2:3 है, यानी टोटल 5 में से कितना है, वो कोई भी एक ले लो, एसिड ले लो, 2 है। बी वाले में टोटल 7, 4 3 7 में से कितना है, 4 है। आधा अनुपात आधा, यानी 1:1 भी मान सकते हो, 1/2 1/2 कर सकते हो। तो जो आप बीच में लिखोगे वो कितना लिखोगे, 1/2। दो टोटल मिश्रण 2 में से 1। अब इनका आप डिफरेंट कर लीजिएगा, तो 2/5 का हमें क्या करना है, डिफरेंट। देखो यहाँ पर देखते हैं, 2/5 में 1/2 को घटा करके, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 1 5, यानी 1/10 आ जाए। माइनस का नहीं, हमें डिफरेंट देखना होता है इस वजह से। ठीक है, ये आ गया। अब 4/7 और किसके बीच में देखना है, -1/2, तो 14 एलसीएम हो जाएगा, 2 चौके 8, 7 1 1/14 आ जाएगा, 1/14, ये 1/10। 14 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 10 का इधर कर दो, तो 14:10 हो जाएगा। 2 7 14 और 2 5 10, यानी 7 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में उनका गुणा 96 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या आप 2x मान लो, दूसरी संख्या 3x, दोनों का गुणा कर दो, बराबर कितने के हो जाएगा, 96 के। 3 दूना 6, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 8 16, और फिर 3 से काटो तो 16 बार कट जाएगा, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² = 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं का योग मतलब 3 2 5x, 5 का गुणा कर दो, 5 को 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दो संख्याओं के बीच
3:4 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई हो तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर बताना है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 3x बटे 4x, दोनों संख्याओं में कितने की वृद्धि की गई, 6 जोड़ दो, बराबर कितना आ जाना चाहिए, 4/5 आ जाना चाहिए। 5 का इधर गुणा कर दो, 5 3 15, x प्लस 5 6 30, बराबर 4 चौको 16x प्लस 4 6 24। ठीक है, अब 16x में 15x जाएगा, x आ जाएगा, 30 में 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस वजह से आंसर कितना आ जाएगा, संख्याओं के बीच में डिफरेंट पूछ रहा है तो डिफरेंट 3x और 4x के बीच में 1x है और 1x की वैल्यू आपके पास 6 है, यानी आंसर भी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या 5:6:7 के अनुपात में यदि संख्याओं का गुणनफल 56 70 है तो सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो क्या करना है, आपको तीनों संख्या मान लेनी है, 5x, तीनों का गुणा कर दो 6x और 7x, इक्वल टू कितने के, 56 70 के। ठीक है, 7 से इसको काट दो, 7 8 56, ठीक है, और 7 2 70। ठीक है, अब इसके बाद इसको किससे काट दो, तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 2 बार 3 दूनी 6, 3 7 21, 270 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको किससे काट सकते हो, 5 से 55 25 और 5 को 20, और फिर 2 से काट दो तो 27 बार, यानी x इंटू एक्स क्यूब बराबर आ गया 27। और आप जानते हो ये 27 3 का क्यूब होता है, यानी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसमें से उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या 7x थी आपकी, तो 7x यानी 7 3 का 21। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दो गिलास में सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो आपको फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे आप लोग। अब ये देख लो, दूध पूरे मिश्रण में से कितना है, तो 8 मिश्रण में दूध है 3। इधर देखो, इधर 7 में से कितना है, 6, और इधर कितना, 1:1, यानी कि पूरे 2 में से कितना है, 1 है। अभी जो आपके उनको ने क्वेश्चन बताया था बिल्कुल सेम ऐसे ही, डिफरेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो 3/8 माइनस 1/2 के बीच में डिफरेंट, 8 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा 1/8। अब लोग कर लेंगे, फ्रैक्शन तो करना आता ही होगा। अब 3/8, सॉरी ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसको हम कट करते हैं, फिर से बताते हैं आपको एक बार क्या करना है। पूरे मिश्रण 8 में से 3 को ले लिया हमने, कोई भी ले लो, 5 ले लो, आ जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। पूरे 7 में से 6 ले लिया, पूरे 2 में से 1 ले लिया। अब इनके बीच का डिफरेंट यहाँ लिखना है, इनके बीच का डिफरेंट यहाँ लिखना है। तो हमने 3/8 और माइनस 1/2 के बीच में डिफरेंट देखना है। 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 1 का 8, 3 आ जाएगा, और 2 चौके 8 4, यानी 1/8 अंतर आएगा। तो ये डिफरेंट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 6/7 और 1/2 के बीच में देख लेते हैं। 14 एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 6 का 12 और 7 1 का 7। ठीक है, तो 12 और 7 के बीच में 5 का, तो 5 बट्टे कितना आ जाएगा, 14, 5/14। अब इन्हीं रेशियो को हमें हल करना है, 5/14 और 1/8 को। तो 5/14 अनुपात 1/8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, इसका इधर गुणा कर दो, 4 पंचे 20, इसका इधर कर दो 7, तो 20:7 इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले 1:3 था, उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद 2:3 होगा, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले कितना था, तो राम, और हमने यहाँ पर लिख दिया रहीम। ठीक है, राम और ये रहीम, 10 वर्ष पूर्व कितना था, 1:3 था। इनका 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 5 वर्ष बाद हो रहा है 2:3।
देखते हैं रेशियो क्या है इनके बीच में, डिफरेंट क्या रेशियो के बीच, इसमें 2 का है इसमें 1 का है, रेशियो सेम नहीं है। इस 2 का नीचे वाले में गुणा कर दो 4 हो जाएगा, 2 3 6। अब रेशियो इक्वल हो गया। ये देखो 1 था राम, अब 4 हो गया तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। किसकी वजह से, 10 और 5 की वजह से, यानी 15। 3 बराबर कितने के, 15 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आ गई 5। अब वो पूछ रहा है कि तब उनकी वर्तमान आयु है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है 5 का गुणा इधर कर दो तो 5 एक कम 5, राम हो गए 5 के, और 5 3 15, रहीम हो गए 15 के। मगर ये 10 वर्ष पूर्व थे। अगर 10 साल पहले ये 5 का था राम, तो इस समय कितने का होगा, 15 का होगा, और ये 25 का हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 और 5 25, यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 5। 3 अनुपात 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा। ये देखो आपका 3 अनुपात 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इस क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक आयत की परिधि है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो आप जानते हो लंबाई और चौड़ाई, वो कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो अगर चौड़ाई x है तो वो कितना हो जाएगा, 2x। अब आपको परिमाप का फार्मूला पता है, क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। तो l प्लस बी मतलब 3x और 3 दूना 6x। अगर वैल्यू रखोगे तो 6x परिधि आएगी, और यहाँ पर 6x की वैल्यू कितनी दे रखी, 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का मान 10 आ गया, तो यानी कि लंबाई आ जाएगी 20 और ये कितनी आ जाएगी, 10। अब वो पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो आप जानते हो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है यल गुणा बी। तो 20 गुणा कितना, 10, और 20 का 10 में गुणा करोगे तो 200 आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक आयताकार क्षेत्र में चल रहा है जिसकी परिधि 6 किलोमीटर है। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। एक व्यक्ति एक आयताकार क्षेत्र में चल रहा है जिसकी परिधि 6 किलोमीटर है। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। आपको पता है ये जो परिधि होती है वो क्या होती है, परिधि होती है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी इक्वल टू 6 के। तो l प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है l गुणा बी बराबर कितना, 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है। अब आप जानते हो कि आपको l और v के ऐसे मान दो लेने हैं जिनका गुणा योग करो, जोड़ो तो 3 आए, दोनों संख्याओं का योग 3 आए, और गुणा करो तो कितना है, 2। तो आप l मान लो 2 और चौड़ाई मान लो 1, तो 2 1 कम 2, 2 आ गया, और यहाँ रखोगे 2 और यहाँ रखोगे 2, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई के बीच में कितने का अंतर, अगर लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 है तो दोनों के बीच में 1 का अंतर, यानी 1 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9:7 के अनुपात में इसकी परिधि क्या होगी। तो आपको पता है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। आयत की लंबाई है 9x और चौड़ाई है 7x। दोनों का स्क्वायर बराबर कितने के, मल्टीप्लाई कर दो। आप जानते हो ना आयत की लंबाई और चौड़ाई का फार्मूला। ठीक है, अब आप इसको काटो, तो काटेंगे तो 7 से इसको काट दो, 7 1 कम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 4 बचेगा, 7 6 42। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो 9 से काट दो, 9 से ये कट रहा होगा, 9 1 कम 9। ठीक है, कितना बचा, 3 9 चौको 36। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, इसकी परिधि पूछ रहा है। इसकी परिधि निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई 9:7 के अनुपात में दे रखा है, तो 9 1 कम 9 और 9 चौक को 36, यानी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या हो रही, फिर से देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 है, सॉरी 252, हमने 952 लिख दिया था। तो 9x इक्वल टू 7x इक्वल टू 200 कितने के, 52 के। अब इसको हम काटते हैं 7 से, तो 7 3 21 और 7 6 42 और 9 चौक को 36, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 के। तो एक्स सॉरी 4 के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितने के आ गया था, 4 के। तो एक्स इक्वल टू कितने के आ जाएगा, 2 के। अभी 2 2 नहीं 18 और 2 7 14। परिधि पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है ना।
तो देखो परिधि कैसे आएगी। परिधि आप जानते हो, लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई, तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है l प्लस बी। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, 18 और 14 को, तो 18 और 14 8 4 12 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 आंसर आ जाएगा इसका, ए नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक बढ़ई एक टेबल डिजाइन कर रहा है। टेबल एक आयत के रूप में होगी जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 फीट अधिक है। यदि कारपेंटर टेबल का क्षेत्रफल 45 वर्ग फुट हो तो टेबल कितनी लंबी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि इसमें दिया है कि एक आयत के रूप में होगी, ठीक है ना। लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 फीट, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x प्लस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब दोनों का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल इक्वल टू आएगा 45 यानी 45 के। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, 45 आ गया तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 45 के, x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चाहें तो यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये तो हो गया द्विघात समीकरण बनेगा और टाइम लगेगा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं ऑप्शन लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई के बीच में डिफरेंट कितने का होना चाहिए 4 का। अगर मान लो लंबाई हमने कितनी ले ली 6, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी होगी 2 और दोनों का क्षेत्रफल 6 दूना 12। ये गलत हो गया पहला नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर, अगर लंबाई 9 ले ली तो चौड़ाई 4 कम होगी यानी 5। दोनों का मल्टीप्लाई 45 आना चाहिए, क्षेत्रफल यही तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और आप देखो 45 आ रहा है यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। 45 ही तो कह रहा था, ठीक है। ये देखो, ये समझ में आ गया, तो ये आ गया बी नंबर, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 480 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, तो क्षेत्रफल बताओ। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें करना बस ये है कि आपको परिधि दे रखा है, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी की वैल्यू दे रखा है, 480 दे रखा है, ठीक है। आपको पता है लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है, तो 5x मान लो ये और 3x मान लो इसको। यहाँ पर रख दोगे L और B की मान, तो L और B 5 3 8 और 8 दूना 16, x बराबर कितने के 480 के, तो 16 3 48 30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब वो पूछ रहा होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 30 यानी ये 150 आ जाएगा, 30 पंच 150 और 30 का 90 आ जाएगा। अब दोनों का गुणा कर दो, 15 9 135, 135 ये और 2 0 ये, तो यानी ये आंसर आ जाएगा 13,500 ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, बस इतना ही क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।